स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताएंगे। ये जो पेपर है ये आपका सभी जगह बिल्कुल यही पेपर वायरल हो चुका है। ठीक है, सभी जिलों में यही पेपर आ रहा है और सभी स्कूल और कॉलेज में सेम टू सेम यही हिंदी का पेपर आ रहा है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो अगर इस हिंदी के पूरे पेपर को तैयार करके जाएंगे तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में वो पूरे के पूरे हिंदी में टॉपर बन के आएंगे। मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को जो क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं ना, ये आपका 100% सभी जगह वायरल हो चुका है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी का पेपर है। यहाँ पे हम आपको पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, कैसे आप सभी को लिखना है, कैसे आप सभी को यानी टॉपर बच्चे जैसे लिखते वैसे आप सभी को लिखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, यानी यही टाइम आपको बोर्ड परीक्षा में भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसा आपका बोर्ड परीक्षा रहता है उसी तरीके से बिल्कुल उसी के आधार पे ये प्री बोर्ड परीक्षा चलता है। ठीक है, और इसमें ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है ये आपको बोर्ड के लिए तैयार करता है। जिस तरीके से आपके बोर्ड की परीक्षा में पूरी किताब से क्वेश्चन आता है उसी तरीके से प्री बोर्ड में भी पूरे किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पूर्णांक 70 का है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस पूरे पेपर को तैयार करके जाते हैं वो पूरे 70 में 70 नंबर हिंदी में छाप करके आएंगे। प्रारंभ के क्या है कि 15 मिनट आपको जो है यानी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले खंड है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं जो आपके पेपर में यानी प्री बोर्ड में तो 100% पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन से पूरा आपका ऐसा ही प्री बोर्ड बनने वाला पेपर बन गया है। और इसके बाद क्योंकि यही पेपर वायरल हो चुका है, बाकी 30% क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान से बिल्कुल देख रहे हैं, उनकी 30% तैयारी बोर्ड परीक्षा की भी हो जाएगी। ठीक है, इस पेपर को देखने से और प्री बोर्ड की तो 100% हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और यह आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, यशपाल और चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, तो आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं, नाटक, उपन्यास है, सभी को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना आपके पेपर में 100% पूछी जाती है। क्वेश्चन सेकेंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। इसमें से ऐसी कौन सी कृति है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है? तो देखिए रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है जीवनी विधा की रचना है। इसमें ऐसी कौन सी रचना है जो जीवनी विधा पे आधारित रचना है? तो वो है कलम का सिपाही जो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु जो है ये उपन्यास विधा की रचना है और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 दिया है साहित्यालोचन के लेखक है। साहित्यालोचन के लेखक जो है वो श्याम सुंदर दास है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 6 है तार सप्तक के कवि है, यानी तार सप्तक के कवि किसको माना जाता है? संपादक कौन है? तो वो अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। और ये जो है पहला संपादक जो हुआ था तार सप्तक का, ये 1943 ईस्वी को। यहाँ पे तार सप्तक के कवि कौन कौन से है? तो अज्ञे जी भी है, रामविलास शर्मा भी है, भारत भूषण अग्रवाल, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। 7 नंबर का क्वेश्चन तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता जो है वो नीति और आदर्श, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है बिहारी के द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है। बिहारी ने कौन से छंद का कहा था? तो यहाँ पे दोहा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 10 है दीपशिखा रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके अलावा इनका यामा, सांद गीत, ठीक है, इनकी कई रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, सभी को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर बता दिए गए हैं, जिसमें से 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन पेपर से आएंगे। ठीक है, और बोर्ड पेपर भी बता दिए गए हैं ऑल सब्जेक्ट के। जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए चैनल पे विजिट करके या प्लेलिस्ट से। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए करु रस है, क्योंकि एक जो है पिता है बहुत ही दुख के साथ अपने बेटे को पुकारा है, बहुत ही दुख में। तो यहाँ पे दुख की भाव व्यक्त की गई है, व्याकुलता की भाव व्यक्त की गई है, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा करु रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के टोटल 4 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है? तो देखिए ये जो रोला छंद है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है, सपाठी में उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग है और शब्द यहाँ पे दे रखा है। ये 4 अक्षर का आगे का जो ये दोनों वर्ड है ना, यही इसका उपसर्ग है, तो स हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 15, कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है? कौन सा बनता है? तो इसमें से आप सभी को बता दें ये त्यो जो है यही बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विगु समास किस पद में है? यानी इसमें से ऐसा कौन सा पद है जिसमें द्विगु समास है? तो द्विगु समास देखिए संख्यावाचक होता है, और जिस शब्द में संख्या का बोध हो रहा है वही जो है द्विगु समास का उदाहरण है, यानी उसमें द्विगु समास है। तो ये चौराहा, चौराहा क्या होता है? मार्केट में आप लोग जाओगे, इधर से भी लोग आते हैं, इधर से इधर से इधर से, ठीक है। यहाँ पे 4 राहों का ये समूह हो जाएगा जिसे चौराहा कहते हैं। तो 4 क्या है? संख्यावाचक है, और यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या का बोध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो भागीरथी जो है गंगा की पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, यानी रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, कौन सा भेद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाच्य का संबंध है, वाच्य का संबंध किससे है? तो ये क्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 20 है, वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है, इसका व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस तरीके से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो 20 अंक आप सभी का बिल्कुल पक्का एग्जाम में। अगला देख यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 21 नंबर, जिसमें खंड व वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश के आप सभी को 2 गद्यांश यहाँ पे दिखेगा, जिसमें से आपको किसी एक ही गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको ये गद्यांश जो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है वो केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक के नाम को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसका पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाएगा। इसको हमने कई बार बताया है, आप सभी लोग हमारे चैनल पे विजिट करके, यानी आपको देखिए लिखना कैसे, इस तरीके से यहाँ पे खंड व लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न जैसे यहाँ पे दिया है वैसे आप सभी को लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी गद्यांश उत्तर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर आपको 21 लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का जो डैश डैश उठाती जाएगी, लास्ट के आपको 2 वर्ड को लिख देना है यहाँ पे। तो ऐसे आप सभी को ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसमें क्वेश्चन पहला संदर्भ है, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। आपको ऐसे पहला नंबर डालना है, संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। यहाँ पे स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे ही आपको लिखना है, पाठ के नाम, लेखक के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। बहुत टॉपर की तरीका है, इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। क्वेश्चन अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से आता कि आपको व्याख्या करनी है
जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है उसी वर्ड का सिर्फ व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बच जाती है, वो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा और भी है, वो दिन प्रतिदिन विनाश की गर्त में गिरता चला जाता है, किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे यानी कि सारी बुराइयों से मुक्त होकर के प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो इसी तरीके से लिखना है पूरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगला है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर इसी में से आप सभी को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया ना, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वाला का। आप लोग जैसे है उसी तरीके से छाप दीजिएगा, आपको पूरे यहाँ पे 2 अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अथवा क्वेश्चन है, देखिए रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये जो पाठ है ना, ये ममता पाठ से ही लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया है, हमारे चैनल पर टॉपर की कॉपी है, आप लोग उस कॉपी में आंसर इसके देख सकते हो, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, तो आपको वहाँ पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उधो मन न भय 10-20 एक उतो सो गयो श्याम संग को आराधे इस इंद्र से तिल भई केशोबिन जियो देहि बिनु शीस आशा लागी रहत तन श्वासा जीवी कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी तुम तो सखा श्वासा जीवही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जुग के इस सूर हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश। सूर दे दिया तो आपको समझ ही जाना है कि ये सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। कवि सूरदास हो जाएंगे और उसके बाद पाठ हो जाएगा पद से लिया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने कई बार बताया, हमारे चैनल पे टॉपर वाली कॉपी इंपॉर्टेंट हिंदी की क्वेश्चन, इसमें आप लोग इसके आंसर को अच्छे से देख सकते हो। इसमें संदर्भ लिखना है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है। अथवा में देखिए सहे वार पे वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, सोने से तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये झांसी की रानी की समाधि से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया है। उसके बाद देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। दुर्मुख द्वितीय कसाघात से लेकर के यहाँ तक च तक दिया हुआ है। तो दुर्मुख द्वितीय कसाघात से लेकर च तक दिया हुआ है। और ये जो है हम आप सभी को बता दें कि ये देशभक्त चंद्रशेखर जो है इसी पाठ से लिया गया है। देशभक्त चंद्रशेखर, ठीक है, तो ये देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अथवा में दिया है भारतीय संस्कृति से लेकर के राष्ट्रीयता तक दिया हुआ है। तो ये तो भारतीय संस्कृति आ गया, तो आपको समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से ही लिया गया है। संस्कृति पाठ से ही लिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आप सभी को क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरम से लेकर के यहाँ तक संतंति तक दिया हुआ है, और ये जो है ये आप सभी का वीर विरण पूज्यते पाठ से लिया गया है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अथवा है, मानम हित्वा प्रियोभूति क्रोधम हित्वा न सोचती दिया हुआ है, और ये जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ठीक है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, यानी 25 नंबर का क्वेश्चन, या तो 5वां ऐसे लिखा रहता है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर की चीज़ें जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से इसके आंसर को लिखना होता है। यहाँ पे कह दिया है, मुक्तिद्वीप, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, कर्मवीर, तुमुल, जयसुबास, ठीक है, कर्ण, कर्मवीर, इस तरीके से दिया हुआ है तुमुल। तो आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा, जो आपके जिले में आएगा सिर्फ उसी का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 या इसको 6 कह सकते हैं का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद, भगवत चरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो ये आप लोग 4 याद कर लेते हो तो एक इसमें से जरूर पेपर में आएगा। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि सभी जीवन परिचय और कवि परिचय हमारे चैनल पर वीडियो बन चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 से 6 ट्रिक हमने बताया, जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को याद कर लोगे, लिख लोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हो, और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे वीडियो को, वहाँ से भी देख सकते हैं। ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना है, नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। तुलसीदास, बिहारी लाल, स्मितानंद पंत और श्यामलाल पांडे। तो ये चारों आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भागवत लिख लीजिएगा। इसके अलावा बंधनमण है और अब 2 दुर्गामी है। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, आपके विद्यालय में खेल की सुविधा बहुत कम है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे जिसमें खेल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, चैनल पे हमारे पत्र लेखन कैसे करें, टॉपर कैसे लिखते हैं, इसकी वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन अथवा है, आपके जन्मदिन पर दादा जी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, तो दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, अथवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ठीक है, दानम कस्य मित्रम भवति, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 का आंसर लिखना है। तो देखिए, दानम यानी मरिष्यत मित्रम भवति, विद्या केन वर्तते, तो केन की जगह बस आपको लिख देना है अभ्यासेन, अभ्यासेन वर्धते। कुत्र मणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह आपको लिख देना है वाराणस्याम, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्यत, तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र इति। क्वेश्चन नंबर 10वां है, देखिए ये 30 नंबर पे भी आ जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा प्रिय साहित्यकार, वृक्षधरा के आभूषण और राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, मोबाइल फोन वरदान अभिशाप। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पे याद कर लीजिए। अगर ये आप लोग पूरे निबंध को तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर पक्का, इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा। और सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी है, एक एक पर्सनल वीडियो बनी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इस पूरे पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पे 5 और प्री बोर्ड के पेपर हैं, उसको भी आपको साथ में तैयार कर लेना है, तब आपका पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर देखिए और चले गए एग्ज़ाम देने तो पूरा 70 में 70 नंबर की आप लोग सोच रहे हो आ जाएगा, तो नहीं, पूरा 5 पेपर आप लोग तैयार करो, एक भी पेपर मिस मत करो, तो आपका पूरा 70 में 70 नंबर आ जाएगा। बाकी इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर बोर्ड के और प्री बोर्ड के दोनों बन चुके हैं और संपूर्ण सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट से देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए। और वीडियो आपको कैसी लगी अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।